हथनीकुंड बैराज के डायाफ्राम वॉल का निर्माण कार्य 146 करोड़ की लागत से चल रहा है, लेकिन अभी महज 10% काम ही होता नजर आ रहा है, जिसे 30 जून तक खत्म करना है। हरियाणा के सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी भी फरवरी में इस काम को देखने के लिए हथनीकुंड बैराज पहुंची थी। उन्होंने अधिकारियों को साफ सुथरे शब्दों में काम में लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए थे, लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट में आधी अधूरी मशीनरी से काम हो रहा है। इस निर्माण के लिए बड़े बड़े 3 मिक्सर प्लांट लगने थे, लेकिन 2 छोटे मिक्सर प्लांट के सहारे ही निर्माण कार्य में गति देने की बात कही जा रही है। ये हथनीकुंड बैराज का रिवर बेड, हथनीकुंड बैराज से नीचे रिवर यमुना का रिवर बेड 15 मीटर डाउन चला गया था और हमारे पास कट ऑफ वाल का सिर्फ 2 मीटर का कुशन रह गया था। उसके लिए पिछले 3-4 साल से हम लोग लगे हुए थे भाई इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन लगे, ताकि हर बार जो हमें टेम्परेरी वर्क्स करवाना पड़ता है बैराज की सुरक्षा के लिए, उससे छुटकारा मिले। तो उसके लिए लास्ट CWC ने इसकी ड्राइंग दे दी थी, तो उसके हिसाब से टेंडर लगाया गया, जिसमें टेंडर लगाया था हमने 175 करोड़ का, जो कि लोएस्ट जो एजेंसी का है 146 करोड़ पे CM साहब की अध्यक्षता में इसका फाइनल किया गया, वही काम चल रहा है। नहीं, वो तो हमने कंडीशन ये डाली हुई है भी इतने एजेंसी को लगाने हैं। अब जब ये काम चलेगा, जैसे हमने इसको 30 जून से पहले पूरा करना है, तो जैसे क्योंकि अभी कंक्रीटिंग का काम स्टार्ट होना है, तो जैसे वो होगा तो एजेंसी रिक्वायर्ड होगी तो 1 या 2 और भी लग सकते हैं। नहीं, दोनों, क्योंकि 2 जो ये प्लांट हैं, हमें 1500 क्यूब के करीब कंक्रीटिंग अब डेली करनी पड़ेगी। आने वाले 2-3 दिनों में कंक्रीटिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा। यदि ये प्लांट वैसे तो जितनी इनकी कैपेसिटी है, क्योंकि हमने अपना प्लान किया हुआ कि कम से कम 15-16 घंटे साइट पे काम चलता ही चलता है। अब भी आप देखते हैं कि रात को भी यहाँ काम एक्सकेवेशन का चल रहा है, तो 15-16 घंटे यदि काम चलेगा तो ये प्लांट उसको कर सकते हैं। पर फिर भी क्योंकि हम उसको सेफर साइड होते हैं, अभी यदि इसमें नहीं होगा तो एजेंसी को ऑलरेडी डायरेक्ट कर दिया, वो तीसरा प्लांट और एक और लगा देंगे। अंतिम तिथि नहीं, देखिए इसमें तो जो एगी सेंटर वाटर कमीशन है, जो उन्होंने इसको जहाँ पर इसकी कंक्रीटिंग करने का वो डायरेक्शन उसमें दिया हुआ है ड्राइंग में, उस लेवल को तो हमें अचीव करना ही है। तो ये तो यदि हम इसको नहीं करेंगे तो उसमें फिर कंक्रीटिंग कैसे करेंगे, तो बैराज की सुरक्षा के लिए खतरा हो जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया, उसी के लिए इस काम को किया जा रहा है। देखिए हाई कोर्ट की परमिशन के तो रिवर के स्ट्रक्चर्स के लिए तो हर एक चीज़ के लिए तो ये माइनिंग नहीं है, ये तो जो मटेरियल निकल रहा है हम इसको माइनिंग नहीं कह सकते। उसके लिए तो क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो मटेरियल निकलना है वो सेलेबल है, तो इसलिए उसका एस्टीमेट के अंदर इन एडवांस प्रोविज़न किया हुआ था। तो एजेंसी ने जो रेट उसका दिया हुआ, तकरीबन उसका 7.5 करोड़ रुपए डिपार्टमेंट ने उस चीज़ के एजेंसी के काटे हुए हैं। और दूसरा माइनिंग की जो फीस है वो जो कि तकरीबन 4-4.5 करोड़ रुपए, वो एजेंसी खुद भरेगी। तो इसमें हमारा तकरीबन 6 लाख मीट्रिक टन के करीब मटेरियल यहाँ से निकल। आपको बता दें कि यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज पर 146 करोड़ की लागत से बन रही डायाफ्राम वॉल के काम में कई तरह की अनियमितताएं सामने आ रही हैं। आधी अधूरी मशीनरी के सहारे काम हो रहा है। हालांकि इस काम को लेकर सिंचाई मंत्री भी हथनीकुंड का दौरा कर चुकी हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।